का विश्वसनीय न्यूज चैनल न्यूज 360 आज बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है और इस दिवस के शुभ अवसर पर यहाँ गोपालगंज के जो मुख्य मोड़ है इसी मोड़ पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसमें तमाम बाबा भीमराव अंबेडकर के जो फॉलोअर्स से अनुयायी हैं और संविधान में आस्था और विश्वास रखने वाले जो लोग हैं उनकी बहुत ज्यादा यहाँ पर तादाद दिखाई दे रही है और रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। रक्तदान शिविर के माध्यम से यह संदेश दिया जा रहा है कि सबसे बड़ा जो दान है रक्तदान, इसको बढ़ावा दिया जाए ताकि लोगों के इमरजेंसी के समय में उनके जीवन को बचाया जा सके, उनके प्राण की रक्षा की जा सके। आप तस्वीरों के माध्यम से साफ तौर पर देख रहे हैं कि जो महिला है वो रक्तदान कर रही हैं और जो ब्लड बैंक के जो कर्मी हैं उनके मौजूदगी में रक्तदान का तमाम काम निपटाया जा रहा है। सिवान सदर विधायक अवध बिहारी चौधरी बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के पुण्यतिथि पर आज सुबह से लेकर के शाम तक जमे रहे और यहाँ पर उन्होंने अपने संबोधन से पूरा जिला वासियों को, देशवासियों को संबोधित किया। न्यूज 360 से आप सीधा तस्वीर देख रहे हैं। आइए जानते हैं अवध बिहारी चौधरी के साथ सिवान जिले के जाने माने नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर इंद्रमोहन कुमार, साथ ही साथ दारोगा राय कॉलेज डिग्री महाविद्यालय के अंग्रेजी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्रोफेसर वीरेंद्र प्रसाद यादव भी मौजूद हैं और भी बहुत सारे तमाम गणमान्य लोग शरीक हुए हैं। उनसे हम संक्षिप्त में जानते हैं कि क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से। सबसे पहले अवध बिहारी चौधरी जो सदर विधानसभा के विधायक हैं उनसे जानते हैं। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। देश रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पुण्यनिर्वाण दिवस आज 6 दिसंबर है। प्रत्येक वर्ष जो अंबेडकर पुनर्निर्माण दिवस समिति के पदाधिकारी और उनके सहयोगी द्वारा मनाया जाता है। मैं भी आज पहले भी सम्मिलित होते रहा हूं और आज भी सम्मिलित हुआ और इन लोगों ने मुझे मुख्य अतिथि के रूप में इन लोगों ने मुझे बुलवाया था। अब बीच में हम उठना चाहते थे लेकिन चूंकि जिम्मेवारी मुझे मिली थी, अन्य कार्यों को रोकते हुए मैंने पूरा समय दिया और इन लोगों के भावना से मैं काफ़ी प्रभावित हुआ। और वैसे महापुरुष, देश नहीं दुनिया के महान विद्वान और कानून के मतलब रचयिता, जानकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के इस तरह के पुण्यनिर्वाण दिवस में शामिल होकर के मैं अपने को धन्य मानता हूँ। और मैं कहना चाहता हूँ कि हम तमाम लोगों को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो बताए हुए रास्ते हैं उस रास्ते को हम अख्तियार करेंगे तो मैं भी मजबूत होऊंगा, समाज मजबूत होगा और राज्य मजबूत होगा, राष्ट्र मजबूत होगा। इसलिए इनके अच्छे रास्ते को जो सब कुछ अच्छा है मुझे अपने मन में, मुझे अपने दिल में उतारने की ज़रूरत है और उसके रास्ते पर हमें चलने की ज़रूरत है। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के जीवनी को बिहार के पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए आप ही के कॉलेज के अंग्रेजी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्रोफेसर वीरेंद्र यादव ने आवाज़ उठाया है और आपने स्वीकार भी किया है। अब मैंने कहा ये कौन बड़ी बात है। मतलब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जो हमारे आज़ादी के लड़ाई लड़ने वाले हमारे अगुआ महापुरुष लोग जो थे और जो नए जेनरेशन के लोग हैं, अगर हम जयंती नहीं मनावेंगे उन लोगों के, उनके पुण्यतिथि नहीं मनावेंगे, उनके पुण्यनिर्वाण दिवस नहीं मनावेंगे तो यह जो जेनरेशन नया जो है, नया माहौल में जिनका जन्म कर्म हो रहा है वो तमाम लोग समझ नहीं पाएंगे कि महात्मा गांधी कौन थे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कौन थे, ये प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू कौन थे और हमारे कर्पूरी ठाकुर जी कौन थे, हमारे जो बड़े बड़े जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो कौन थे, वो भुला जाएंगे। इसलिए जयंती और पुण्य तिथि मनाने की आवश्यकता है। और मैंने कहा
जयंती तो मनाकर हम मैसेज देते हैं कि हमारे पुरखे थे, हमारे धरोहर थे, इनको हमें याद करना चाहिए, इनके रास्ते पर चलना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ आवश्यकता इस बात की है, ये तो भारत सरकार और राज्य सरकार को मैं अपने से चार्ज करता हूँ, ऐसे जो महापुरुष हैं उन लोगों के जीवनी को सिलेबस में लाना चाहिए। और मैंने आज कहा है विधानसभा चलेगा तो मैं संकल्प लाऊंगा और मैं कहूंगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जीवनी को पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित किया जाए, ताकि वो बच्चे और बच्चियां पढ़ें और समझें कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर क्या थे। जी, डॉक्टर इंद्रमोहन कुमार हमारे साथ बात करेंगे। सर, आप शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। अवध बिहारी चौधरी को जनता ने शक्ति और ताकत दे करके बिहार विधानसभा भेजने का काम किया है, और आज जिस तरह से इन्होंने जोशो खरोश से वो अपना हाजिरी यहाँ पेश किया है और जिस तरह से संबोधित किया है, आपको क्या लगता है कितना बड़ा प्रभाव होगा? जो इन्होंने आज इतना वक्त सुबह से अभी तक हम लोगों के बीच दिया, ये हम लोगों के बहुत ही हौसला अफजाई का काम किया है, और भविष्य में इससे तमाम सिवान वासी ये प्रेरणा लेंगे। जो इतने उम्र में भी ये सुबह से शाम तक अभी बैठे हुए हैं, और कुछ लोग जो हमारे ही समाज के हैं, जो सिवान के जनता है, जो यहाँ पे आने से कटते हैं और कहते हैं वक्त की कमी को बताते हुए यहाँ से ये हो जाते हैं, तो उन सबों के लिए एक सबक है। जिस तरह हमारे माननीय विधायक जी जो सुबह से लेकर अभी तक यहाँ विराजमान है, जो अंत होने तक यहाँ तक उपस्थित है, तो उन लोगों के लिए एक सबक होगा जो वो भी इनसे शिक्षा ले और यहाँ पर समय देने की कोशिश करें। राजदेव गौर जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे, जिस तरह से हाल के दिनों में संविधान विरोधी ताकतें भारत में सक्रिय हुई हैं, आपको क्या लगता है कि जो संविधान विरोधी काम करने वाली ताकतें सक्रिय हुई हैं और जगह जगह सांप्रदायिक तनाव पैदा हो रहा है और लोगों को आपस में बांटा जा रहा है? एक धरोहर हम भारत को दे चुके हैं, जिसको हम गर्व से कहते हैं भारतीय संविधान, जिसमें समानता है, स्वतंत्रता है, न्याय है और बंधुता है। और किसी भी कीमत पर भारत के मूल निवासी बहुजन समाज, ये चार चीज जो भगवान बुद्ध के धम्म पद से मिला हुआ है, इसको हम छीनने नहीं देंगे और उसको उस पर कब्जा होने नहीं देंगे। जब तक हमारे जान में जान रहेगी मूल निवासी बहुजनों को, तब तक भारत का संविधान जिंदा रहेगा। और भारत में हम लोग अमन चैन बहाल करने के लिए ये कार्यक्रम करते हैं। सबको दीक्षा, सबको शिक्षा मिले सभी को हरदम, सबको शिक्षा, सबको दीक्षा मिले सभी को हरदम, सबकी हित की बात करेगा केवल जय भीम, जय भीम, जय भीम। प्रोफेसर वीरेंद्र यादव, संक्षेप में, चूंकि काफी लंबे समय से आप बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के जीवनी को लोगों के बीच में प्रसारित और प्रचारित करने का काम आपने किया है, आपको क्या अनुभूति हो रही है आज के कार्यक्रम से? उससे हम लोगों का हमेशा मनोबल ऊंचा रहता है। और बाबा साहेब सिर्फ सिवान के कार्यक्रम के मोहताज नहीं है, बाबा साहेब सिर्फ भारत में ही याद नहीं किए जा रहे हैं, बल्कि दुनिया के देशों में याद किए जा रहे हैं। आज के डेट में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में भी बाबा साहेब के लिए जो है एक सभा का आयोजन किया गया है, और वहाँ के व्हाइट हाउस के लोग वहाँ चीफ गेस्ट के रूप में पधारे हुए हैं। तो ये मुझे लगता है कि बाबा साहेब का कारवां जो जो आगे बढ़ेगा, उतना ही मनुवादियों के अंदर एक बेचैनी महसूस होगी।